नमस्कार बच्चों, लाल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम लोग कक्षा 5 में पाठ 13 अव्यय उसी के 2 भाग और बचे हैं, उसको हम आज पूरा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। उनमें सबसे पहले है बेटा समुच्चय बोधक। नंबर 3 जो ग हमारा भाग है वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को हम अंग्रेजी में किस नाम से जान सकते हैं? कंजक्शन वर्ड्स। कंजक्शन मतलब क्या होता है? समुच्चय बोधक यानी कि दो चीजों को जोड़ना। कंजक्शन क्या होता है? दो चीजों को जोड़ना। तो हम यहाँ समझ पाएंगे। आगे हमें देखें, दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे। हमने क्या वाक्य पढ़ा कि कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे। और शब्द इसी प्रकार से परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, यानी तो शब्द नींबू चाहिए या टमाटर या शब्द। इन शब्दों से हम क्या समझते हैं कि वाक्यों में स्पष्ट होता है कि और, तो, या आदि शब्द वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हमने क्या जाना कि जो शब्द और, तो, या वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अर्थात जो शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहते हैं। क्या समझे हम लोग? समुच्चय बोधक या योजक शब्द। अन्य उदाहरण, चाय लोगे या कॉफी। मैं तुम्हारे घर आना चाहता था लेकिन अस्वस्थ होने के कारण न आ सका। दीपिका नाच रही है और आशा गा रही है। दीपिका नाच रही है और आशा गा रही है। याद रखिए, अब हमें इन शब्दों को हमने जाना, लेकिन तथा, परंतु, लेकिन, किंतु, या, और, क्योंकि, अथवा, अतः, इसलिए, ये शब्द जितने भी हैं क्या है? समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो हम लोग सब जान गए कि वे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। आगे देखिए, इसमें बुक एक्सरसाइज है। मैं बीमार हूँ इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। नंबर 1 जो है उसे वाक्य पूरा करना है किसके साथ में? समुच्चय बोधक शब्दों के साथ में। नंबर 2, पुलिस ने चोर को पकड़ा और हवालात में बंद कर दिया। नंबर 3, पहला प्रश्न हल करो फिर दूसरा। नंबर 4, वृंदावन और मथुरा दोनों ही कृष्ण से संबंधित हैं। नंबर 5, पिताजी हम मसूरी तथा नैनीताल घूमने जाएंगे। नंबर 6, पौधों को समय पर पानी दो ताकि सुंदर फूल खिल सके। तो हमने किन शब्दों के साथ में इन वाक्यों को पूरा किया आप सभी जान सकते हैं। इसलिए, और, फिर, और, तथा, ताकि। अब निम्न समुच्चय बोधक शब्दों से वाक्य बनाने हैं। इसलिए, मुझे आज सामान लाना है इसलिए बाजार जाना है। कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम समय पर आया करो। किंतु मैं तुम्हारे पास अवश्य आता किंतु मुझे चोट लग गई थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर और भी वाक्य कोई भी बना सकते हैं, लेकिन उनका हमें प्रॉपर अर्थ समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर, ये हम कॉपी में करेंगे। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों को सही शब्दों के से विकल्प को पूरा कीजिए। मुझे आज चंडीगढ़ जाना था किंतु गाड़ी लेट होने के कारण न जा सका। यहाँ पर किंतु शब्द आएगा, क्योंकि आएगा तो नहीं सेट बैठेगा, इसलिए आने पर यहाँ पर वाक्य पूरा सही नहीं बनेगा। देखिए, जैसे मुझे आज चंडीगढ़ जाना था क्योंकि गाड़ी लेट होने के कारण न जा सका, यहाँ सही नहीं बैठ रहा। इसी तरह से मुझे आज चंडीगढ़ जाना था इसलिए गाड़ी लेट होने के कारण, यहाँ पर इसलिए शब्द भी सही नहीं बैठ रहा, किंतु शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगला देखिए, बल्लेबाज का शतक पूरा न हो सका क्योंकि वह 99 रनों पर ही आउट हो गया था। ठीक है, इस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, प्रदेश में बहुत दंगे फसाद हो रहे थे इसलिए वहां सेना बुला ली गई थी। यहाँ पर क्योंकि और परंतु शब्द बिल्कुल भी सही नहीं बैठेंगे। अगले देखिए, हमारा घ भाग इसी में विस्मयादिबोधक शब्द। विस्मयादिबोधक क्या होते हैं? इंटरजेक्शन शब्द। उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रैक्शन, यानी कि किसी को विस्मोदित करना या किसी को आश्चर्यचकित करना, या
उसमें अलग अलग शब्दों का यूज करते हैं, जैसे वाह, हाय, अरे, यानी किसी को विस्मय आश्चर्य होना, शोक यानी दुख होना, घृणा यानी कि उससे हमें अच्छा नहीं लगना, प्रशंसा करना, प्रसन्नता होना, डर, क्रोध आदि जब भी भाव प्रकट होते हैं तब हम विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य देखिए, वहां कितना सुंदर बगीचा है, हाय इतनी बड़ी दुर्घटना, अरे आप आ गए, मतलब हमें जब आश्चर्य हो रहा है, शोक हो रहा है या बहुत सुंदर लग रहा है, प्रशंसा हो रही है, तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। आगे और जानते हैं इसके बारे में। विशेष, ये शब्द मन के भावों के अनुसार बोले जाते हैं, अर्थात जो शब्द विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, डर, क्रोध आदि के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। आगे देखिए, अब इनमें कौन कौन से शब्द हैं, वहा, अरे, हाय, शाबाश, छी छी, बाबरे, हाय राम, हे राम, उफ उफ आदि सभी शब्द विस्मयादिबोधक के रूप में प्रयोग होते हैं। विस्मयादिबोधक शब्दों के अन्य उदाहरण, पहला है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा, शाबाश ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। नंबर 3, हाय राम तुम्हें चोट कैसे लगी। नंबर 4, हे प्रभु मेरी विनती सुन लो। नंबर 6, नंबर 5, छी छी कितनी गंदी नालियां हैं। तो इस प्रकार हमने क्या जाना कि भावों के आधार पर प्रयुक्त शब्द विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग मनुष्य अचानक और अपनी इच्छा से करता है। अब इसी का हमारा बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विस्मयादिबोधक शब्दों के से रिक्त स्थान को भरिए। वह क्या दृश्य है, छी छी कितनी दुर्गंध आ रही है। नंबर 3, शाबाश कक्षा में प्रथम आकर तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। प्रश्न 2, निम्न विस्मयादिबोधक शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। हाय, हाय इतनी बड़ी दुर्घटना, अरे, अरे तुम आ गए, बाप रे बाप, क्या बनाया वाक्य हमने, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। 2 प्रश्न है, इनको हम कॉपी में करेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्न वाक्यों में सही विकल्पों के आधार पर विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग कीजिए। क्या खूब, ऐसा सुहावना मौसम केवल कश्मीर का ही है। यहाँ पर ओ और हे प्रभु नहीं आएगा, क्या खूब आएगा। अगला देखिए, कब तक मेरा पीछा करते रहो। यहाँ पर अरे भी नहीं आएगा, वहां भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हे प्रभु कब तक मेरा पीछा करते रहोगे। अब चलते हैं हम हमारे कॉपी पार्ट की तरफ। समुच्चय बोधक शब्द, इनसे इनके बनने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, समुच्चय बोधक शब्दों से आप क्या समझते हैं। हमें क्या लिखनी है, परिभाषा। उत्तर है, जो शब्द 2 शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहते हैं। प्रश्न 2, समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। हमें समुच्चय बोधक शब्दों को हरे रंग से रेखांकित भी किया हुआ है। दीपिका नाच रही है और आशा गा रही है। नंबर 2, चाय लोगे या कॉफी। नंबर 3, मैं बीमार हूँ इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। तो आप लोग विस्मयादिबोधक समुच्चय बोधक शब्द के वाक्यों को और प्रश्नों को समझ गए हैं। आगे चलते हैं, घ पाठ, विस्मयादिबोधक शब्द। विस्मयादिबोधक शब्दों से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, जो शब्द विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, डर, क्रोध आदि के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। इन्हीं में प्रश्न 2, विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई 3 वाक्य बनाइए। पहला है, शाबाश ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। नंबर 2, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। नंबर 3, हे प्रभु मेरी विनती सुन लो। इस प्रकार हमारा पाठ 13 समाप्त होता है। अब हम आप लोग सभी खुश रहें और अपना वर्क करके मुझे सेंड करें और सभी स्वस्थ रहें। नमस्कार बच्चों।